हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सिंगल डायमेंशनल एरे पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे। साथ ही में हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे समझ में आता है तो आप मैट्रिक्स से रिलेटेड आप कोडिंग कर सकते हो। या फिर जहां पर हम दो लूप, एक लूप के अंदर में दूसरा लूप चलाते हैं, उस तरह का कोडिंग कर सकते हो। जैसे स्टार प्रिंट करना या पिरामिड्स प्रिंट करना, ये सब हम मल्टी डायमेंशनल एरे के थ्रू ही करते हैं। ठीक है। तो देखो, तो मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि ये आपका जो आप वैल्यू लेते हो, वो वैल्यू आपका रो और कॉलम के बेस पे स्टोर होता है। जो आप, ये तो पता है आपको कि एरे में हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं। तो आप इंडेक्स को ही एक से ज़्यादा यूज कर लोगे तो वो आपका मैट्रिक्स जैसा ही काम करता है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि जब भी आप मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करोगे तो इसमें रो और कॉलम बेस्ड होगा। ठीक है। अब देखो, इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसका एक सिंटेक्स समझ लो। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि डेटा टाइप और डेटा टाइप के बाद ये दो टू टाइम्स आपको ऐसा एरे का साइन देना पड़ता है। ये जो राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये टू टाइम्स मतलब टू डायमेंशनल एरे। इसी को तो बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे। तो हमने दो बार ये ऐसा लिखा, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप नेम लिखते हैं। तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, सब एक ही है, मतलब तरीका अलग अलग है। ठीक है। तो ये सिंटेक्स है। अब इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने आपको सिंगल डायमेंशनल एरे में बताया था दो तरीके, मतलब टू वेज बताए थे कि कोडिंग करने का। ठीक है। और उसका सिंटेक्स लिखने का दो तरीके बताए थे। इसमें भी मल्टी डायमेंशनल एरे में भी सेम वही दो तरीका है। सिर्फ डिफरेंट क्या होगा, वहां पर हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे में हम लोग एक ही बार राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज ऐसा एरे का सिंबल लेते थे। लेकिन सेकंड डायमेंशनल एरे में दो बार लेना पड़ेगा। ऐसा देखो, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एक बार और फिर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज टू टाइम्स हमें एरे का सिंबल लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये है सेकंड डायमेंशनल एरे। वैसे ही थर्ड डायमेंशनल एरे है तो थ्री टाइम्स आपको ऐसा लेना पड़ेगा। फोर्थ डायमेंशनल तो फोर टाइम्स आपको ऐसा लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो हम अभी मल्टी डायमेंशनल में सेकेंड डायमेंशनल एरे का कोडिंग करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले डेटा टाइप लेंगे इंट। जरूरी नहीं कि आपको डेटा टाइप इंट ही लेना है, आपको जो डेटा टाइप लेना है ले सकते हो। हमने यहाँ पर इंट डेटा टाइप लिया और सेकंड डायमेंशनल एरे है इसलिए टू टाइम्स हमने एरे का ये सिंबल दिया। और फिर एरे का नेम दिया मैंने। ये क्या है, ए क्या है, एरे का नेम है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड और फिर डेटा टाइप। और फर्स्ट डायमेंशनल, ये जो फर्स्ट सिंबल है एरे का, इसके अंदर में एक साइज और इसके अंदर में भी हमने साइज लिया। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझना, ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला है ये रिप्रेजेंट करता है आपका रो। और ये जो सेकंड वाला है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मल्टी डायमेंशनल एरे रो और कॉलम पे बेस्ड होता है। तो ये फर्स्ट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो, और सेकंड रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, दोनों का, रो का भी साइज 4 लिया और कॉलम का भी साइज 4 लिया। अब इस डायग्राम में देखो, मैंने 0 से 3 तक टोटल साइज हो गया रो का 4। और ये जो कॉलम है नीचे वाला, ऐसा ये वाला एरो कॉलम का है, तो ये भी 4 हमने कॉलम ले लिया। तो ये एक तरह से इंडेक्स ही है जो कि आपका मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है। तो इंडेक्स को हम एक से ज़्यादा लेंगे तो मैट्रिक्स ही दिखेगा। ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स है जो कि आप इंजीनियरिंग के कॉलेज में M1 में पढ़ते हो, शायद M1 या M2 में पढ़ते हो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर समझना, ये फर्स्ट वे में क्या हो रहा है कि हमने साइज तो डिक्लेयर कर दिया 4 4। उसके बाद फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, A of 0 0 इक्वल टू, आपको वैल्यू देना पड़ेगा। तो हमने वैल्यू दिया 1। मतलब कि A of 0 0 मतलब कि मान लो कि एरे का नेम क्या है, ए। तो A of 0 0 मतलब A0 A0 मतलब इस जगह पर 1 आएगा। और फिर हो गया 0 1 मतलब कि
जी, जीरो, ये जीरो और वन मतलब इसके जगह पर आ गया, है ना। और फिर जीरो टू मतलब जीरो और टू मतलब कि इसके जगह पर आ गया। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही ये आप वैल्यू इसके अंदर में स्टोर करोगे, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आप वैल्यू स्टोर करोगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट वे में थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये सब लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग सेकंड वे रेफर करते हैं। सेकंड वे कौन सा है? सेकंड वे में आपको क्या करना पड़ेगा कि डेटा टाइप यहाँ पर कोई भी लिखना पड़ेगा। अभी मैंने इंट लिया है, आपको फ्लोट, कैरेट, स्ट्रिंग जो आपको डेटा टाइप लेना है ले सकते हो। मैंने अभी डेटा टाइप इंट लिया, एरे का नेम लिया, और सेकंड डायमेंशनल एरे है इसलिए 2 टाइम्स हमने एरे का ये सिंबल लिया 2 बार। उसके बाद इक्वल, और यहाँ देखो करली ब्रेसेस ओपन और लास्ट में करली ब्रेसेस क्लोज, और इसी के अंदर में मुझे सेपरेट 1 बाय 1 वैल्यू लेना है। तो ये वाला एक करली ब्रेसेस ओपन फिर करली ब्रेसेस क्लोज, इसके अंदर में वैल्यू, ये आपका ऐसे आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। तो एक रिप्रेजेंट करेगा रो और दूसरा रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। कहने का मतलब कि मैंने आपको क्या बताया था कि ये रो और कॉलम के बेस पे होता है। तो देखो जीरो, जीरो, वन, टू। ठीक है। अब इस ये वैल्यू कैसे स्टोर होगा? देखो टोटल साइज कितना है, एक और यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ। टोटल देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक जीरो, और यहाँ से यहाँ तक वन, और यहाँ से यहाँ तक टू। तो मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरा है ये आपका रो है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये सब रो है, और उसके अंदर में वन टू थ्री ये सब क्या है, कॉलम है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये आपको इसी इसी के अंदर में स्टोर होगा, जीरो की जगह पर फिर वन की जगह पर ऐसे। तो यहाँ पर तो हमने कम ही वैल्यू लिया है, बट यहाँ पर हमने साइज ज्यादा लिया है। ठीक है। अब खुद एनालाइज करो कि मान लो ये सब वैल्यू को आपने इसके अंदर में स्टोर तो कर दिया, अब उसको प्रिंट कैसे करोगे? तो देखो एक को मैंने आई मान लिया और दूसरे को मैंने जे मान लिया। तो यहाँ पर दो आपको लूप चलाना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा आई को ट्रैवल करने के लिए, और दूसरा लूप चलाना पड़ेगा जे को ट्रैवल करने के लिए। ठीक है। ये सब हम लोग अच्छे से प्रैक्टिकल में देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने देखो एक फोर लूप लिया आई के लिए, जो कि जीरो से स्टार्ट होता है और थ्री से लेस है, क्योंकि यहाँ पर साइज हमने थ्री लिया है। ठीक है। और वैसे ही एक और जे के लिए लिया है, जो कि जीरो से स्टार्ट होगा और लेस देन थ्री होगा, क्योंकि जे का भी कॉलम का भी साइज थ्री है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसी चीज को मैं प्रैक्टिकल बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग सेकेंड सेकेंड वे यूज करने वाले हैं। ठीक है। सेकेंड वे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है। मेरा बार बार फोन आ रहा है, इसको मैं साइलेंट मोड में कर देता हूँ इसमें। ठीक है। हाँ। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इंट एरे का नेम मैंने लिया और 2 टाइम्स एरे लिया। ठीक है, सिंबल है एरे का। अब इक्वल टू, अब मैं ऐसा कर दिया, और इसके अंदर में 1 बाय 1 मैं वैल्यू लूंगा। ठीक है। ये सेकंड वे मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट होता है। मान लो कि 1 लिया या फिर 10 लो, मान लो मैंने 10 लिया वैल्यू, कॉमा 20, 30। ठीक है। अब इसके अंदर में इसको क्लोज कर दो करली ब्रेसेस को, फिर कॉमा लेकर एक और मैं लेने जा रहा हूँ, 40, 50, 60। एक और कॉमा दे के एक और ले लो, 70, 80, 90। ठीक है। अब ये मैंने सेकंड डायमेंशन एरे ले लिया। अब देखो यहाँ पर रो कॉलम दोनों है, तो यहाँ पर मुझे आई और जे दोनों लेना पड़ेगा, मतलब दो लूप चलाना पड़ेगा। तो मैंने एक लूप चलाया इंट आई इक्वल टू जीरो से जीरो, आई लेस देन साइज कितना है थ्री, तो लेस देन थ्री करेंगे। ठीक है। आई प्लस प्लस। अगर आपको साइज पता नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ए डॉट लेंथ, आपका एरे का नेम क्या है ए, तो एरे का नेम डॉट लेंथ ये लिखोगे तो आपको साइज बता देगा। तो आपको साइज पता नहीं है तो आप ऐसा ही लिखना। ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग एक और फोर लूप लेंगे, इस लूप के अंदर में एक और फोर लूप लेंगे, इंट जे इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन थ्री, और जे प्लस प्लस। अब इसके अंदर में सिंपल मैं क्या प्रिंट करूंगा, ए ऑफ आई और जे। ठीक है।
मतलब कि आई जे दोनों का वैल्यू। अब इसको मैं रन करता हूँ, आपका आउटपुट आपके सामने है, देखो। समझ में आ रहा है कैसे आउटपुट आया ये? 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है, देखो ये वाला लूप किसको इटरेट करेगा? ये मैंने आपको बताया ना कि एक यहाँ से यहाँ तक ये रो है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये रो है, ये सब रो है, ठीक है, पूरा वाला पार्ट। और कॉलम कहाँ से कहाँ है? ए वाला, ए वाला, ए, ऐसा, ठीक है, ये सब कॉलम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखो आई जीरो, तो आई जीरो का पोजीशन 0, 10। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ये चलेगा आई लेस देन लेंथ, लेंथ क्या है 3, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर में आएगा। फिर जे का वैल्यू क्या है 0, तो ये भी यहीं पे आएगा कि आई और जे 0 अगर है तो इसी पोजीशन पे आएगा। कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर में आ गया, तो सिंपल ये वैल्यू प्रिंट कर दिया आई ए और जे का। मतलब ए ऑफ आई जे, तो आई जे का वैल्यू कितना था 0, 0, मतलब कि 0, 0 का पोजीशन पे था 10, तो 10 प्रिंट कर दिया था पहले, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, थोड़ा लेंदी था, कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और प्रैक्टिकल करने वाले हैं, उससे आपको उसमें पता चलेगा आपको कि हम मैट्रिक्स का कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।